सिमरन जी, मॉर्निंग सर। कल आपको कम्युनिटी मिल गई है हाँ जी। और एलटीपी कैलकुलेटर भी आपका एक्टिवेटेड है। यस यस, थैंक यू। ऐसा तो नहीं पे करना पड़ा था आपको। नहीं। तो अब हम लाइव मार्केट में करेंगे प्रैक्टिसेस। ठीक है। ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन नहीं दिखाऊंगा। अब आप अपने स्क्रीन पर एलटीपी कैलकुलेटर लॉगिन कर लीजिए। ये आपका कौन ठीक है। सा दिन है? डे 4 है। हाँ। चौथा दिन है। आज आप खुद ढूंढेंगे स्टॉक और खुद बताएंगे मुझे कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। फटाफट शुरू हो जाइए। आईसीआईसीआई बैंक, चलिए आईसीआईसीआई बैंक पर क्लिक कर दिया। अब अब हम इसकी फर्स्ट कैंडल देखेंगे। ये P1 पे है ट्रेड। ठीक है, P1 पे ट्रेड है। क्या करना है? ट्रेड लेना है, छोड़ना है? तो अब हमारे पास 5 ट्रेड हो गए के अनुसार। पीरामल, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज, एसबीआई और रिलायंस। रिलायंस। सिमरन जी, आपको आपकी गलती मिली क्या ढूंढने से? नहीं सर, देख लिया। अभी भी नहीं मिला? आपके स्टॉक्स में पीरामल अभी तक स्टॉप लॉस नहीं आया है। आईसीआईसीआई बैंक अभी भी स्टॉप लॉस नहीं आया है। बजाज अभी भी स्टॉप लॉस नहीं आया है। एसबीआई अभी भी स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं आया है। और रिलायंस अभी तक स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं आया है। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। सीखना सिखाना, स्टॉक मार्केट सीखना सिखाना या किसी भी विषय में सीखना सिखाना अपने आप में एक बेहद जटिल टास्क है। क्यों जटिल टास्क है? क्योंकि सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों की वाइब्स मैच होनी चाहिए। स्पेशली स्टॉक मार्केट में यहाँ पर समस्या किस बात की होती है? यहाँ पर सीखने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी अपनी एक अलग ही धुन रहती है, और जो सिखाने वाला व्यक्ति होता है मल्टीपल टाइम्स उसकी चाटुकारिता वाली भी धुन होती है कि सीखने वाला मुझे पैसा दे रहा है। लेकिन ये जो सीरीज चल रही है, ये जो एपिसोड्स चल रहे हैं, इन एपिसोड्स में सीखने वाला पैसा पे नहीं कर रहा है, बल्कि सीखने वाले ने पैसा रिसीव किया है। किस लिए रिसीव किया है? क्योंकि सीखने वाले को कम्युनिटी की मेंबरशिप फ्री मिली है, एलटीपी कैलकुलेटर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिला हुआ है। किस लिए? ताकि वो सीख पाए। तो कैसी चल रही है सीरीज? 1 to 1, एकदम बेसिक से एडवांस, जीरो से लेकर के इंट्राडे ट्रेडर आप कैसे बन सकते हैं। और इस बार आप पे करके नहीं सीख रहे हैं, बल्कि हम आपको पे कर रहे हैं सीखने के लिए। तो वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताइए। हाउएवर, ये नई वीडियो है, इस बार है एपिसोड नंबर 5। 7 दिन का चैलेंज लिया है मैंने कि 7 दिन में सिखाऊंगा स्टॉक मार्केट। और हमारे साथ हैं सिमरन, और सिमरन के साथ करेंगे हम ढेर सारी बातें। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें आने वाले। और इस प्लेलिस्ट में पीछे की भी वीडियोस हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 भी देखिए, और साथ में ये वीडियो तो देखिए देखिए आप। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। सिमरन को बुलाते हैं। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल क्लास। बुलाते हैं सामने किसको? जिनको सिखा रहे हैं हम इतने दिन से, सिमरन जी को। सिमरन जी, मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हो? बढ़िया है। कल आपको कम्युनिटी मिल गई है हाँ जी। और एलटीपी कैलकुलेटर भी आपका एक्टिवेटेड है। यस यस, थैंक यू। ऐसा तो नहीं पे करना पड़ा था आपको। नहीं। तो आपने कुछ प्रैक्टिसेस की हैं? अभी तो नहीं करी। नहीं इवनिंग में की है। मिली थी। तो अब हम लाइव मार्केट में करेंगे प्रैक्टिसेस। ठीक ठीक है। है। ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन नहीं दिखाऊंगा। अब आप अपने स्क्रीन पर एलटीपी कैलकुलेटर लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करके मुझे ढूंढ के बताइए कि किस स्टॉक में ट्रेड करना है। आप ढूंढेंगी। ये आपका कौन ठीक है। सा दिन है? डे 4 है। हाँ। चौथा दिन है। आज आप खुद ढूंढेंगे स्टॉक और खुद बताएंगे मुझे कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। फटाफट शुरू हो जाइए। मैं ठीक है। बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, सभी से बात कर रहा हूँ, और आप ढूंढिए। स्टॉक ढूंढने के लिए कहाँ जाना है वो भी बताइए। बोलिए। आप जहाँ बोलिए वहाँ मैं क्लिक करूँगा। मेरे स्क्रीन पर देख लेते हैं। बताइए कहाँ जाना है। ये जो क्लॉक के नीचे वाला सिंबल बना हुआ है वहां पे जाना है। कहाँ पे? लेफ्ट साइड में क्लॉक के नीचे। लेफ्ट साइड में ये क्लॉक के नीचे वाला सिंबल, चलिए क्लिक किया। अब LTP ब्लास्ट। एलटीपी ब्लास्ट पे क्लिक किया। अब शो नियर स्टॉक्स। शो नियर स्टॉक कहाँ लिखा हुआ है? राइट साइड में ऊपर। राइट साइड में ऊपर ये शो नियरेस्ट स्टॉक लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक किया। अब इसमें से कोई भी रैंडम स्टॉक लेना है। बताइए कौन सा ले लूँ? ICI बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, चलिए आईसीआईसीआई बैंक पर क्लिक कर दिया। अब अब हम इसकी फर्स्ट कैंडल देखेंगे। बताइए। सर इसको थोड़ा जूम कर दो। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। अब बोलिए। फर्स्ट फर्स्ट कैंडल पे क्लिक करना। फर्स्ट कैंडल को हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल पे कर्सर रख दिया।
ये टच नहीं है, थर्ड पे जो टच हो रही है लाइन पे। थर्ड पे टच कर लिया, बताइए। ये हमारा, ये P1 पे है ट्रेड। ठीक है, P1 पे ट्रेड है, क्या करना है? ट्रेड लेना है, छोड़ना है? ये इसका बेरिश रिस्क 0 है तो हम ले सकते हैं। ले सकते हैं। हम्म। क्या क्या ऐसा देखा आपने जो आपने बोला ले सकते हैं? ये लो 1419.4 है और इसका टारगेट भी 1415.0 है। ठीक है, तो हमारी तो एंट्री हम कहाँ से बनेगी? थर्ड कैंडल से। मतलब यहीं पर ये, जहाँ खड़ी है अभी, लाइव मार्केट में चल रही है। हाँ, क्या करना है? बेचना है, खरीदना है? सेल करना है। सेल करना है। P1 टारगेट पे क्या होगा? टारगेट ये 1415.0, स्टॉप लॉस क्या होगा? 1426.0। तो इसको मैं ओपन ट्रेड मान लूँ? हाँ, पहली कैंडल में क्या चेक किया था आपने? पहली कैंडल टच नहीं हो रही थी तो इसलिए। टच नहीं हो रही थी इसको, इस हाँ, लाइन। ठीक है, P1 पे। मैं ओपन ट्रेड मान लेता हूँ। चलिए दूसरा ट्रेड ढूंढिए। दूसरा HDFC लाइफ। HDFC बैंक तो इसमें है ही नहीं। लाइफ 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 भी चली गई। बराबर। अब टाटा स्टील। टाटा स्टील ले लेते हैं। चलिए बोलिए, अब क्या करना है? इसकी फर्स्ट कैंडल चेक करनी है। फर्स्ट कैंडल चेक कर लिया, बताइए। एक सेकेंड। इसका टारगेट अचीव हो रहा है क्योंकि इसका टारगेट है 158.2 और इसमें हाई है 158.96। मतलब इसने टारगेट अचीव कर लिया, तो क्या करें ये? हम इसको बाय कर लेंगे। बाई कर लें? मतलब एक सेकंड। इसका स्टॉप लॉस भी आ गया। तो क्या करें इसको, ट्रेड को क्या करें? इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसका स्टॉप लॉस भी आया हुआ है। अगर सिर्फ टारगेट आया होता तो ट्रेड कर लेते? हाँ, नहीं, हाँ, क्या सिर्फ नहीं टारगेट पता। आया होता तो ट्रेड कर लेते? नहीं पता। नहीं पता। टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों में से कोई सा भी आ जाएगा तो हम ट्रेड स्किप कर देंगे, नहीं करेंगे इस ट्रेड को। ठीक है। तो अब अगर इसका C1 नहीं कर सकते तो क्या P1 आ जाएगा तो ट्रेड कर सकते हैं? ठीक है। नहीं, नहीं कर सकते। तो C2 आएगा तो ट्रेड कर सकते हैं? C2 आएगा तो हाँ कर सकते हैं क्योंकि बुलिश रिस्क भी 0 है तो आएगा तो कर देंगे। ठीक है, टाटा स्टील अगर C2 आएगा तो ट्रेड करेंगे। हाँ। बस ICICI बैंक ओपन ट्रेड में है, टाटा स्टील जब आएगा C2 तो ट्रेड करेंगे। चलिए, और दूसरा नया स्टॉक बताइए। PL। PL पीरामल, ये लीजिए। बताइए इसमें क्या करना है? फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल लीजिए, चेक कर लीजिए। जो जो चेक कर रही हैं वो बताइए भी कि आप क्या चेक कर रही हैं। इसका टारगेट है 1335.7 ठीक और है। स्टॉप लॉस है 1313.7 ठीक है। और इसका हाई है 1330.3। हम्म। तो अभी टारगेट तो नहीं आया है नहीं आया है, ठीक। और स्टॉप लॉस भी नहीं आया है। स्टॉप लॉस भी नहीं आया, तो फिर अब क्या करें? दूसरी कैंडल चेक करेंगे। दूसरी कैंडल भी तो वैसे छोटी ही है, बड़ी तो है नहीं। हाँ, जो थी। तो अभी इसका टारगेट नहीं आया है। क्या करें इसमें? ये ओपन ट्रेड है अभी। ओपन ट्रेड है, मतलब खरीद सकते हैं इसको। हाँ, टारगेट क्या लगाएंगे? टारगेट ये लगाएंगे 1335.7। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? 1313.7। रिस्क? हाँ, रिस्क बुलिश रिस्क 0 है और बेरिश 3 है तो हम C1 से खरीदेंगे। C1 से ट्रेड कर लेंगे। P1 आ हाँ, जाएगा तो? P1 आएगा तो नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि बेरिश 3 है बहुत। रिस्क। तो ये एक ओपन ट्रेड है, तो हमारे पास अब दो हाँ, ओपन ट्रेड हो गए। एक ICICI बैंक ओपन ट्रेड हो गया और दूसरा और PL PL। हो गया। ठीक है, चलिए हाँ, क्या बताइए। बजाज फाइनेंस। बजाज फिनसर्व। चलिए बजाज फिनसर्व में चले। बताइए इसमें क्या करना है? फर्स्ट कैंडल। लीजिए, फर्स्ट कैंडल पर कर्सर रख दिया। इसमें ट्रेड नहीं होगा क्योंकि टारगेट हुआ हुआ है इसका। कैसे टारगेट हुआ है? इसका लो 2024.2 है और टारगेट है 21,7.1।
तो 17 से नीचे गया है क्या? नहीं नहीं। रेड वाले में हमेशा नीचे की तरफ देखना है ना? हाँ हाँ हाँ। टारगेट हुआ है क्या? नहीं हुआ। स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस 2039.1 है और इसका है 2032.5। इसमें भी नीचे की तरफ देखना है। नहीं, ऊपर हमेशा देखिए। आप बेच रही है ना, ऐसा सोचिए कि आप इसको बेच रही हैं। ठीक है। बेच रही हैं तो ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका नुकसान होगा। तो 2039 तक जाएगा तो आपको नुकसान होगा, लेकिन ये गया कहाँ तक है? 32 तक। तो मतलब अभी हिट नहीं किया स्टॉप लॉस। नहीं। और नीचे गिरेगा तो आपका टारगेट आएगा, तो 17 तक हम्म, गिरेगा तो टारगेट आएगा। क्या 17 तक गिर गया क्या? ये सेकंड कैंडल नीचे गई है। सेकंड कैंडल चेक कर लीजिए, थर्ड कैंडल चेक कर लीजिए, सबसे नीचे तक वही दिखाई दे रही है। क्या लगाया है क्या इसने टारगेट? नहीं। नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी इसमें ये ओपन ट्रेड है, इसमें ट्रेड हो सकता चलिए, ओपन ट्रेड है। अब ये वो एक ओपन ट्रेड है बेरिश, और एक बेरिश ओपन ट्रेड आईसीआईसीआई बैंक है। दोनों में से बेहतर कौन सा है? दो ओपन ट्रेड आपके सामने, एक आईसीआईसीआई बैंक ओपन ट्रेड है और एक है। हाँ बजाज फिनसर्व ओपन ट्रेड है। दोनों में से बेहतर कौन सा है? हाँ सोच के बताइए। आईसीआईसीआई बैंक हाँ। को कंपेयर करिए आप बजाज फिनसर्व से, बेटर कौन एक, सा है? एक, सोच के देखिए। एक, कैसे जज करेंगी? इसके रिस्क से वॉल्यूम जज से। करेंगे, है ना? हाँ। बजाज का रिस्क कितना है? बजाज का रिस्क कितना है? बजाज बजाज का है 1। और आईसीआईसीआई बैंक का रिस्क कितना है? 10। 0। तो यानी कि बेटर ट्रेड कौन सा है जिसका रिस्क कम? कम। ये आईसीआई बैंक। समझ में आ गया? अगर हाँ। आपको सेलेक्ट करना हो ये या ये, तो क्या प्रिफर करेंगी ट्रेड करना? आईसीआईसी रेदर देन की बजाज फिनसर्व, है ना? हाँ। हुई क्लैरिटी? चलिए यस। नया ढूंढिए। एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का बताइए क्या है? ये फर्स्ट कैंडल। पहली कैंडल पर कर्सर रख दिया। इसका टारगेट है 1159.0 ठीक है। और ये कम आ रहा है, लाइक 1157.7 है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका टारगेट हो गया है। हो गया है, तो अब क्या करें? इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं। हाँ। नया बताइए। SBIN। एस बी आई एन। चलिए एस बी आई एन चलते हैं। अब बताइए इसमें। इसमें लास्ट वाली कैंडल देखेंगे। जो अभी चल रही है करंट। हाँ करंट। ठीक है। कर्सर। कर्सर रख दूं उस पर? चलिए रख दिया। इसका टारगेट है 815.9। 6.9। 6.9। अभी टारगेट हुआ नहीं है तो ये ओपन ट्रेड। ओपन ट्रेड है। चलिए, तो ओपन और ट्रेड इसमें ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि इसका बेयरिश रिस्क भी 0 है। क्या? हमारे पास पीरामल हो गया ओपन ट्रेड, हमारे पास हाँ आईसीआईसीआई बैंक हो गया ओपन ट्रेड, हमारे पास बजाज फिनसर्व हो गया ओपन ट्रेड, और हमारे पास एसबीआई हो गया ओपन ट्रेड। सही है। चार हो हाँ। गए। पांचवा ढूंढिए। टाटा पावर। सन फार्मा। चलिए सन फार्मा ले लिया। सन फार्मा में बताइए। सन फार्मा में बताइए। इसका टारगेट है 1715.0 ठीक है। और जो लास्ट कैंडल बन रही है उस पे एक बार कर्सर रखना। ये है ही नहीं, ऊपर नीचे कहीं ऐसा गई नहीं है, दिख रहा है कैंडल से ही दिख अंदाजा हाँ लगा लीजिए। इससे पहले वाली। ठीक है, इससे पहले ये सबसे लंबी कैंडल पर रख दिया कर्सर। 18। ये अभी टारगेट नहीं बना है ठीक है। तो इसमें रिस्क वो ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इसका इसका बेयरिश 2 है। बहुत बढ़िया। बेरिस्टर्स 2 का है, इसलिए इसको ट्रेड नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, छोड़ दिया। चलिए नया बताइए। टाटा स्टील हो गया था। टाटा स्टील हो गया है। ATGL। एटीजीएल तो चला गया। रिलायंस। रिलायंस ले लीजिए। चलिए इसमें क्या करना है?
इसका टारगेट है 1484.5 और स्टॉप लॉस है 1473.5। ठीक है, इसमें हम लास्ट सबसे फर्स्ट कैंडल देखेंगे। ये नहीं बना, लास्ट वाली कैंडल। ये क्या नहीं हुआ है? ये अभी टारगेट नहीं हुआ क्योंकि इसका हाई 1478 है और हमारा प्लस 1484 है। और स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस है 1472 और हमारा 1473 है। तो स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ है। नहीं, ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये ओपन ट्रेड है अभी। ओपन ट्रेड है। ठीक है, हाँ। तो अब हमारे पास 5 ट्रेड हो गए के अनुसार। पीरामल, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज, एसबीआई और रिलायंस। रिलायंस। वापस से रीचेक करना चाहेंगी सारे ट्रेड्स को कि सही ढूंढा है आपने या गलत ढूंढा है? हाँ। हम्म। हाँ। चलिए, पीईएल क्रॉस चेक कर लीजिए, सब चीज़ सही है। इसका टारगेट है 1335.7 और स्टॉप लॉस है 1313.7 और अभी ये ओपन ट्रेड है क्योंकि इसका टारगेट अचीव नहीं हुआ है। ओपन ट्रेड है। आईसीआईसीआई, हम इसको P1 पे जाके ट्रेड नहीं कर सकते, C1 पे कर सकते हैं क्योंकि इसका बेयरिश 3 है। ठीक है, तो सी वन पर ऑलरेडी ओपन ट्रेड है, खरीद चुके हैं मान लीजिए। हाँ। आईसीआईसीआई बैंक, इसका टारगेट है 1415.0 और स्टॉप लॉस है 1426.0। ठीक है। ये ये भी अभी ओपन ट्रेड है क्योंकि इसका टारगेट अचीव नहीं हुआ है ना स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए, बजाज फिनसर्व। इसका टारगेट है 2017.1 और स्टॉप लॉस है 2039.1। हम्म। अभी इसका भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है और स्टॉप लॉस भी नहीं आया है अभी। ठीक है, तो ये भी ओपन ट्रेड है। हाँ। एसबीआई, SBI का टारगेट है 1816.9 और हम्म स्टॉप लॉस है 1827.9। हम्म, इसका भी नहीं आया अभी, ना टारगेट अचीव हुआ है ना स्टॉप लॉस। ठीक है। रिलायंस, रिलायंस का टारगेट है 1484.5 और स्टॉप लॉस है 1473.5। ठीक है। हाँ, अभी इसका टारगेट अचीव नहीं हुआ है ना ही स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये ओपन ट्रेड है। ये भी ओपन ट्रेड है। चलिए, इन पांचों को मिला के आपने टोटल एक गलती की है। क्या? अब वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आप दिन भर बैठ के ढूंढते रहिए कि आखिर आपने गलती क्या किया है। ठीक है। और अगर आप नहीं ढूंढ पाई तो यूट्यूब पर शाम को वीडियो अपलोड होगी, तो हो सकता है लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या गलती किया है आपने। ठीक है। और आप ढूंढिए कि आपने क्या गलती की है। और इन पांचों स्टॉक्स को अभी हम देखते रहेंगे, अभी आप कहीं जाएंगे नहीं। अभी हम दूसरी बातें करने जा रहे हैं। ये पांचों स्टॉक्स हम्म। चलते रहेंगे, इन पांचों स्टॉक्स को हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि बेसिकली ये स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हम आगे का सीखेंगे। आप सीख बहुत अच्छा रही हैं। छोटी सी एक गलती है, जिस गलती को मेरे को आपको कैलकुलेशन को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हाउएवर मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, आप ढूंढना शुरू करिए, ढूंढते रहिए म्यूट करके अपने आप को। तब तक मैं और बातें दूसरे लोगों से कर रहा हूँ, फिर वापस आऊँगा मैं आपके पास। ठीक है ठीक है। सिमरन जी, आपको आपकी गलती मिली क्या ढूंढने से? नहीं सर, देख रही हूँ अभी। अभी भी नहीं मिला? हम्म। आपके स्टॉक्स में पीरामल अभी तक स्टॉप लॉस नहीं आया है। आईसीआईसीआई बैंक अभी भी स्टॉप लॉस नहीं आया है। बजाज अभी भी स्टॉप लॉस नहीं आया है। एसबीआई अभी भी स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं आया है। और रिलायंस अभी तक स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं आया है। सिमरन जी, आपको समझ आया कि आपने क्या गलती की है? सिमरन जी, यस सर। क्या गलती की है? सर रिलायंस वाला। रिलायंस में क्या की दिक्कत है? रिलायंस में तो कोई समस्या नहीं लग रही मुझे, बताइए फिर। इसमें ये जो फर्स्ट कैंडल है हम्म। उसका ये जो स्टॉप लॉस है वो आया हुआ है 1472। फर्स्ट कैंडल ने तो एंट्री को टच ही नहीं किया है, तो क्या समस्या है? स्टॉप लॉस आ गया है तो उसमें तो एंट्री हुई नहीं थी आपकी, हाँ। तो फिर ये गलती हुई क्या? नहीं। फिर और सोचिए, सही है? और जो लोग रिलायंस रिलायंस कर रहे थे वो भी और सोचें। चैट बॉक्स में जो लोग रिलायंस रिलायंस लिख रहे थे ना गलती, मैं देख रहा था 90% लोग लिख रहे थे। अब आईसीआईसीआई बैंक पे आ गए। ब्लड बाथ वट बाथ से कोई लेना देना ही नहीं है।
इसमें सिनेरियो हम देखते ही नहीं है। सिमरन जी, मिली गलती आपको? नो मिली गलती? सर, मैं ढूंढ रही हूँ, बट मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने क्या बोला था। कोई बात नहीं, आप और ढूंढिए, और ढूंढ के इन स्टॉक्स के का इंतज़ार करिए, इनके टारगेट और स्टॉप लॉस में से कुछ भी आने का। हम अभी बातें कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। ठीक है। ये जो शेयर मार्केट सीखने वाले कमेंट्स आप लोग लिख रहे हैं, ये सब जाके यूट्यूब पर लिखिए भैया, यहाँ मैं नहीं पढ़ पाऊंगा चैट में इतने लंबे लंबे कमेंट्स, वहाँ पर स्थिर मैं पढ़ लूँगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इन्वेस्टिंग डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखिएगा। और हमारे बाकी ट्रेनर्स के वीडियो देखने के लिए डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करिए, उस पर आपको हमारे बाकी के वीडियोस दिख जाएंगे।